हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, जो बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। आज हम कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो अभी तक देख लीजिए और समझिए कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें अभी तक समझी है। हमने बात की है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें आपने कहा कि जो डीएनए बना है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। कुछ और चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें जैसे कि चलिए, तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं डीएनए की कुछ और चीजों के बारे में। अभी तक आपने स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। स्ट्रक्चर में हमने क्या जाना है, यहाँ पर आपने कहा ये है पेंटोस शुगर, ठीक है। और पेंटोस शुगर में आती है, पेंटोस शुगर से जुड़ी है नाइट्रोजन। ये आपका क्या आ गया है, न्यूक्लियोसाइड आ गया है। आपने कहा ये है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ से आपने कहा दूसरा स्ट्रैंड आपके पास आएगा। अब ये आपके क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, और कुछ आपके क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात की है, आपने कहा कि यहाँ पर आपके क्या आते हैं, डबल स्ट्रैंड जो आपका बॉन्ड बनता है वो आता है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, 5' 3' होगा, और ये क्या होगा आपका 3' और ये 5' होगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम समझेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे उनकी पेयरिंग हो रही है, वो कैसे पेयर होते हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला आपने लिखा है। अगर हम फॉर्मूला को हटा करके हम सीधे सिंपल स्ट्रैंड बनाए, जैसे कि आप अभी तक क्या बनाते थे, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है। हम बनाते थे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए के एक टर्न के बारे में, अगर मैं बात करूं, अगर हम डीएनए के एक टर्न के बारे में बात करें तो डीएनए के एक टर्न का मतलब होता है यहाँ पर ठीक है, डीएनए का एक टर्न देखिए। और इसमें जो बीच में हम डंडियां जो आप देख रहे हैं, जैसे ये इस प्रकार की हैं, ये क्या है। मैंने कहा डीएनए का जो एक टर्न है वो यहाँ से यहाँ तक का है, क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को समझिए। ये क्या है, डीएनए की बैकबोन है। अब बैकबोन हमने क्या कहा था, मैंने कहा था शुगर, ये है शुगर, और यहाँ पर आती है फॉस्फेट इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है फॉस्फेट, फिर ये फिर से आपकी आती हैं फॉस्फेट, ये आपकी शुगर आती है। तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से मिल करके आपके पास क्या बनता है, पूरा डीएनए का बैकबोन आपके पास बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो आपको साइड में जो बैकबोन दिखाई दे रही है, या फिर अगर हम इस लाइनिंग की बात करें तो ये क्या है, आपने कहा ये शुगर फॉस्फेट की क्या है, यहाँ पर जो बैकबोन है वो आती है। तो बीच में ये डंडियां ये क्या होती हैं, आपने कहा ये है नाइट्रोजनस बेस। ये जो आपको डंडे दिखा रखे हैं ये है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस आपके पास कितने आए थे, दो आए थे। एक तो आया था प्यूरिन, और एक आया था पेरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में हमने बोला था आपके पास आता है एडिनिन, ग्वानिन, ठीक है।
ये है थायमिन और ये है साइटोसिन। क्लियर है इतना? अब हमने बोला कि आपके पास प्यूरिन जो है वो 2 आते हैं, पिरिमिडिन 2 आता है। पिरिमिडिन वैसे हमारे पास कितने आते हैं? 3 आते हैं, इसमें यूरेसिल होगा क्योंकि आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम थायमिन की बात कर रहे हैं। आपको हमेशा देखा जाता है कि एडेनिन से थायमिन ही अटैच होगा और ग्वानिन से साइटोसिन ही अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से क्या होता है? कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन प्यूरिन आपस में जुड़ रहे हैं या पिरिमिडिन पिरिमिडिन आपस में जुड़ रहे हैं। आपने कहा प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ेगा। अब प्यूरिन 2 प्रकार के हैं, एडेनिन है एंड ग्वानिन है, और पिरिमिडिन क्या है? थायमिन एंड साइटोसिन है। तो हमने कहा एडेनिन से थायमिन जुड़ेगा एंड ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा, जो कि आप इस स्ट्रक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा ये थायमिन से एडेनिन जुड़ रहा है, साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्यूरिन से पिरिमिडिन यहाँ पर जुड़ रहा है। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बात की थी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने हैं वो किस प्रकार के बने हैं? कहीं पे तो डबल बॉन्ड हमें दिखे हैं और कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे हैं। तो ये कैसे बने हैं? हमने कहा एडेनिन एंड थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड हमें मिलेगा और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, हमने कहा एडेनिन एंड थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि थायमिन एंड एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एडेनिन एंड थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में फिर से ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें आपको एक चीज क्या दिखी? हमने बोला यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर एक एडेनिन, यहाँ पर एक प्यूरिन है, तो एक यहाँ पर पिरिमिडिन है, फिर प्यूरिन है और यहाँ पर सारे पिरिमिडिन पिरिमिडिन आपको मिले। ऐसा नहीं होता है। होता कैसे है? यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है? आपने बोला फॉर एग्जाम्पल ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है, फिर ये पिरिमिडिन है तो ये प्यूरिन है, फिर हमने कहा ये प्यूरिन है तो ये पिरिमिडिन है, और हो सकता है कि ये प्यूरिन है ये फिर से पिरिमिडिन है। तो ऐसे आपके स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड आपको प्यूरिन ही मिलेगा या एक साइड आपको पिरिमिडिन ही मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिक सी चीजें हैं। अब हमने कहा एक और चीज आपको ध्यान देनी होगी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है। हमने कहा एक टर्न हम किसे कह रहे हैं? बेसिकली हमने टर्न से स्टार्ट किया था। हमने कहा एक टर्न हम किसे कह रहे हैं? एक ये और एक ये, यानी कि एक लोब आपके पास ये आया और दूसरा लोब आपके पास ये आया, इन दो को मिला करके एक टर्न कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इन दोनों को मिला करके एक टन कहलाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगर मैं एक टर्न की बात करूं तो हमेशा याद रखना कि इन दो को मिला करके एक टर्न की बात हो रही है। यहाँ पर टोटल जो नाइट्रोजनस बेस हैं, हमने कहा जो टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे यहाँ पर? हमने कहा कि अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 5 आपको यहाँ मिले, 5 आपको यहाँ मिले। टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? इसका नंबर आप काउंट करिए। और अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजनस बॉन्ड कितने होंगे? देखिए, बॉन्ड का मतलब ये है कि एक बॉन्ड तो ये बना है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये। तो टोटल नाइट्रोजनस जो बॉन्ड आपको देखने को मिले हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस जो प्यूरिन पिरिमिडिन से ऐड होकर के एक बॉन्ड बना रहा है, हमने कहा कितने बॉन्ड बने हैं? तो 10 बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। तो हमने कहा कि फिर नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? क्योंकि आप इतना समझ रहे हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरा नाइट्रोजनस बेस ऐड है, फिर एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरा ऐड है, फिर एक से दूसरा ऐड है। ठीक है, इस प्रकार से आप काउंट कीजिए, सब में यही होगा, यही होगा सब में। अगर हमने स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है तो सब में यही हो रहा है कि एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड है। तो हमने कहा टोटल जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो टोटल है 20। कितने होंगे टोटल? 20 होंगे। 20 में मैंने कहा कि 10 यहाँ पर कैसे होंगे? अगर मैं कहूँ कि 20 में कितने हैं, क्योंकि प्यूरिन से पिरिमिडिन ऐड है। ठीक है, क्योंकि प्यूरिन से
पिरिमिडीन ऐड है, तो हमने कहा कि कैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, क्या दोनों 10-10 होंगे, ये यहाँ पर क्या आता है चेंजेस आते हैं। वो एक बार आप लोग देखिए, अभी तक आपको करना क्या है, एक टर्न हम किससे कहते हैं, ठीक है, एक टर्न की बात हो गई है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर पिच ऑफ डीएनए कहते हैं, यानी कि जो पूरी लेंथ है इसे हम पिच ऑफ डीएनए कहते हैं, जिसमें हमने कहा 3 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है या 24 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है। मैंने कहा नाइट्रोजनस बॉन्ड कितने बने हैं, 10 बने हैं, और टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 20 यहाँ पर होंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 20 अगर हमारे पास टोटल नाइट्रोजनस बेस आते हैं तो क्या हम इन्हें 10-10 में डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो, एक बार आप लोग देखिए। आपके लिए क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि क्या यहाँ पर, मैंने कहा आपके लिए क्वेश्चन क्या था, कर रहे हैं एक पिच के बारे में। हम बात कर रहे हैं एक पिच के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने कहा कितने बॉन्ड होंगे, 10। ध्यान दीजिए एक में 5 आने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, पिच ऑफ डीएनए आता है। जिसे मैंने कहा ये कितना हुआ, 3.5 नैनोमीटर। इसमें मैंने कहा कि जो नाइट्रोजनस, अभी तक हमने क्या किया है, जो नाइट्रोजनस बेस है उनका नंबर है कितना, 20। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 आते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस अगर 20 है तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या दोनों में इक्वल नंबर होगा कि 10 यहाँ पर प्यूरिन है तो 10 पिरिमिडिन है, या ये नंबर क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो देखिए हमने बोला क्या है, हमने कहा है कि एक प्यूरिन से दूसरा पिरिमिडिन या पिरिमिडिन से प्यूरिन या प्यूरिन से पिरिमिडिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि प्यूरिन प्यूरिन से ऐड है या पिरिमिडिन पिरिमिडिन से ऐड है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं तो आपने कहा कि दोनों की सहायता से बने हैं, ठीक है। और एक बॉन्ड में आपको 2 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, जिसमें एक प्यूरिन होगा एक पिरिमिडिन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं कि 10 तो क्या होंगे, प्यूरिन होंगे, और 10 क्या होंगे, पिरिमिडिन होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अब हमने कहा क्योंकि प्यूरिन भी हमारे पास 2 प्रकार का आता है, एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। अब मैंने कहा तो फिर यहाँ पर एडेनिन एंड ग्वानिन में या थाइमिन एंड साइटोसिन में ये जो नाइट्रोजनस बेसिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्या ऐसा है कि 5 यहाँ पर एडेनिन होंगे, 5 यहाँ पे ग्वानिन होंगे, 5 यहाँ पर थाइमिन होंगे, या 5 यहाँ पे साइटोसिन होंगे, ऐसा होगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर कैसा होता है, हमने कहा देखिए यहाँ पर होगा क्या, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे। इतनी बात क्लियर है, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा एडेनिन से क्या होगा, थाइमिन कनेक्टेड है, एडेनिन से थाइमिन कनेक्टेड है, और ग्वानिन से साइटोसिन कनेक्टेड। अब हमने कहा क्योंकि अगर एडेनिन है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे थाइमिन भी होगा तभी यहाँ पर बंध बन रहा है, और अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा तभी यहाँ पर बंध बन रहा है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर हो सकता है कि 2 एडेनिन होंगे तो 2 ही क्या होंगे हमारे पास, थाइमिन भी होंगे। अब बचे कितने, 10 - 2 कितने बचे हमारे पास, 8। तो हमने कहा इसका मतलब 8 ग्वानिन होंगे और 8 ही यहाँ पर क्या होंगे, साइटोसिन होंगे, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है आपको तो इसी के बेसिस से आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या बातें की हैं, हमने कहा है सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पिच ऑफ डीएनए, ठीक है, पिच ऑफ डीएनए में आपके 2 यहाँ पे क्या आते हैं, 2 आपके पोर्शन आते हैं, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, 5-5 बंद दोनों में होंगे। टोटल हमने कहा नाइट्रोजनस जो बेस, अगर हम कहें कि कितने यहाँ पे बॉन्ड बने हैं तो 10 बॉन्ड बने हैं, क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 नाइट्रोजनस बेस है तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, 20 यहाँ पर होंगे, ठीक है।
जिसमें हमने कहा 10 फ्यूरिन है, 10 पिरिमिडिन है। अब यहाँ पर एडेनिन एंड ग्वानिन या थाइमिन एंड साइटोसिन, इनका फिक्स कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखने की जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन है और जितने साइटोसिन है उतनी ही आपके पास क्या आती है, ग्वानिन आती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले अभी हम कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं, ठीक है। ये जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं, ये आप होमवर्क में इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 एडेनिन और 2 थाइमिन है, 8 ग्वानिन एंड 8 साइटोसिन है, तो बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने बोला कि यहाँ पर अगर हम एडेनिन और थाइमिन की बात करें तो ये कितने थे आपके पास, इस प्रकार के जो बंध बने ये हैं 2, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर है साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये हमारे पास आते हैं 8। अब आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट सिंपल से क्वेश्चन से करेंगे कि बताइए जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर है वो इस सिचुएशन में आपके पास क्या आएगा, ठीक है, इस सिनारियो में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर क्या आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए को अगर हम बेसिक से समझें तो हमने क्या समझा है, हमने कहा है कि ये इस प्रकार से हमारे पास डीएनए है, ठीक है। ये जो डीएनए है यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है इस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या करती है, आपने कहा देखा होगा कि या पढ़ा होगा, देखेंगे नहीं लेकिन आप पढ़ेंगे इस बारे में कि जो डीएनए है वो बहुत लंबा स्ट्रैंड, आप लगा लीजिए कि अगर एक पिच की हम बात कर रहे हैं तो एक पिच की लंबाई आपके पास कितनी आती है, और ऐसे ही आपके पास जो डीएनए स्ट्रैंड होगा बहुत लंबा होता है। इसकी जो पैकेजिंग होती है, इसकी पैकेजिंग में यहाँ पर एक प्रोटीन मदद करता है, एक प्रोटीन सहायता करता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो पढ़ लेते हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किस प्रकार से यहाँ पर होती है। डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इज अरेंज्ड एज अ लार्ज लूप इन अ न्यूक्लियोइड रीजन वेयर इन द negatively charged DNA is firmly held by a positively charged protein. चलिए अब हम बात करते हैं, आपको ये बताया रखा है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में, अब प्रोकैरियोट क्या है और यूकैरियोट क्या है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं डीएनए इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम तभी से पढ़ने लगते हैं जब हम सेल के बारे में बात करते हैं, और सेल जो चैप्टर है वो आप क्लास 7th 8th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमने बोला डीएनए इन यूकैरियोट्स इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए is wound around a core of a histone octamer, a unit with a 8 histone molecular। एक प्रोटीन होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, और ये मिलके बनती है किससे, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से मिलकर के ये प्रोटीन बनती है, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, न्यूक्लियोसोम पहले बनेगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होता है उससे पहले न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, आपका डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और इसे कौन यहाँ पर पैक करता है, आपने कहा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोन आर ऑब्जर्व दैट आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब आपको बताया गया कि ये जो चीजें हैं ये किस में पाई जाती हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, लाइसिन एंड आर्जिनिन है, वो आपके हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाएंगे। दे आर ऑफ 5 टाइप्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4।
ये टाइप होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपको टाइप याद रखने होंगे। H1 है, H2A है, H2B है, H3 एंड H4 है। द हिस्टोन ऑक्टोमर हैज अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 4 हिस्टोन प्रोटीन वाइटल इन जीन रेगुलेशन। क्या चीजें आपने समझी हैं यहाँ पर देखिए। हमने कहा प्रोकैरियोट में डीएनए न्यूक्लियोइड छेद में एक बड़े लूप के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए डीएनए को सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन द्वारा मजबूती से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यू कैरियोट्स के बारे में। यू कैरियोट्स में डीएनए को गुणसूत्रों में डीएनए के एक जटिल संगठन के रूप में देखा जाता है। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए डीएनए को हिस्टोन ऑक्टोमर अणु वाली इकाई के मूल के चारों ओर लपेटा जाता है। तो मैंने कहा ये सिंपली आपके पास आता है क्या, डीएनए। ठीक है, ये पूरा आपका डीएनए आता है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर अगर हिस्टोन प्रोटीन आ गया है, अब मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कह रही हूँ, न्यूक्लियोसोम कह रही हूँ। तो क्रोमोसोम क्या हुए फिर, क्रोमोसोम भी एक वर्ड हमारे पास आता है, आगे चल के समझेंगे क्रोमोसोम कैसे बनते हैं या डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। आपने जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स के बारे में अगर अच्छे से समझा तो वहीं पर हमने बात की थी कि जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, इन सभी में क्या डिफरेंस आपके पास आते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया हिस्टोन के रूप में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन देखे गए हैं, जो बुनियादी अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन से भरपूर हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन ऑक्टोमर में जीन विनिमय में महत्वपूर्ण 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणु यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आपको पैकेजिंग से रिलेटेड क्या चीजें ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि जो डीएनए की पैकेजिंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, हिस्टोन के द्वारा, जो पॉजिटिवली चार्ज और 8 हिस्टोन अणुओं से मिल करके ये बनता है। वो यहाँ पर जो 8 हिस्टोन हैं, इनमें से हमने कहा कि जो हिस्टोन है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार है वो आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये हमने बात की है पैकेजिंग के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई गई है जिसमें आपको बता रखा है ये आपके पूरा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम को आपको पूरा खोल करके बताया गया है कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक धागे से बना हुआ है। ठीक है, और इस धागे को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमैटिन फाइबर को थोड़ा और ज्यादा खोल करके देखा गया तो देखा गया कि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम भी पाया जा रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम को जब और ज्यादा खोल करके देखा गया तो आपने क्या देखा कि ये डीएनए है, डीएनए में हिस्टोन है, यानी जो डीएनए है, डीएनए किसके चारों तरफ लपेटा हुआ है, हिस्टोन के। यानी हिस्टोन आप समझ सकते हैं एक बॉल है, एक बॉल के चारों तरफ आपने एक धागा लपेटा, वो जो धागा था वो डीएनए है, ये जो बॉल है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, और इसी को हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा हो करके पूरे क्रोमैटिन फाइबर को बना रहे हैं। अब हमने कहा कि ठीक है, इसको थोड़ा और ज्यादा खोल करके देखें कि डीएनए की बात हो रही है, डीएनए को थोड़ा और ज्यादा खोल करके देखें तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच में ये जो बैंड आपको दिखा रखे हैं ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये डीएनए, ये फॉस्फोरस और शुगर और फॉस्फेट की क्या है, बैकबोन है दोनों। ये भी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ये भी शुगर फॉस्फेट की बोन है। अब इस डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं। ये है पूरा डीएनए। ठीक है, अब ये जो डीएनए को आपने खोल करके देखा तो डीएनए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे कुछ और ज्यादा खोल करके देखेंगे, जब हमने फॉर्मूले को देखा था तो आपको आपके पास बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है। कैसा आता है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे पेंटोस शुगर को बनाएंगे। अब जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लगा होगा उसका फॉर्मूला आप पूरा लिखेंगे। यहाँ पर आपने कहा कि आपके पास क्या आता है, पूरा फॉस्फेट ग्रुप आता है। ठीक है, अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर देखते हैं तो आपने कहा कि पूरा फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये H है और ये आपको पूरा ये वाला दिखा रखा है। तो ये पूरा आपके पास क्या आता है, एक्सप्लेन फॉर्मूला आता है, अगर आपको और ज्यादा खोल करके देखना है।
तो हमने कहा कि डीएनए को हम कैसे देखते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में हम देखते हैं। अब ये हमें क्या होगा, आपने कहा कि ये एक धागेनुमा संरचना बना रहा है, जो चार बॉल्स आपको दिख रही हैं जो क्या होती हैं, हिस्टोन होती हैं, और इन हिस्टोन के चारों तरफ ये क्या होता है, रैप हो जाता है, यानी कि बॉल के चारों तरफ क्या होगा, ये रैप हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे, इसे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ करके पूरा क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर बना रहे हैं, और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये इस प्रकार की आकृति बनाते हैं। अब जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है तो इसे हमने क्रोमोसोम नाम दिया है, और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये आपने डीएनए की पैकेजिंग देखी है। इसमें कुछ और चीजें यहाँ पर हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि हम देखेंगे हिस्टोन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि हिस्टोन के स्ट्रक्चर किस प्रकार के हैं। हमने तो 5 प्रकार के हिस्टोन पढ़े थे, तो ये 4 ही बॉल क्यों है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हिस्टोन, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पढ़नी है, यहाँ पर आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडिन के नंबर आपको बता रखे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जो प्यूरिन और पिरिमिडिन में आपको बता रखा है कि एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, इनके नंबर्स आपको दिए गए हैं, और आपको पूछा गया कि बताइए इनमें से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग क्या करेंगे, घर से कर करके लेके आएंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल से आपसे स्टार्ट करेंगे, देन हम बात करेंगे हिस्टोन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।